सावित्री का चेहरा उतर जाता है। वो रोटी को कपड़े में लपेटने लगती है। भूख नहीं है तो रख ले, माँ के हाथ की रोटी है। परदेश में जब ब्रेड खाकर थक जाएगा ना, तो यही सूखी रोटी याद आएगी। तुम भी ना माँ, मैं जा रहा हूँ अब, ताकि तुम्हें इस धुएं से आजाद कर सकूं। देखना, 3 साल में इतना कमाऊंगा कि तुम्हें सोने के महलों में रखूंगा। ऑटो का हॉर्न बजता है और रोहन हड़बड़ी में सामान लिए निकलता है। अरे अब चलो भी भैया, मुझे और भी सवारी उठानी है। रोहन ऑटो में बैठता है और ऑटो निकल पड़ती है हवाई अड्डे के लिए। सावित्री दौड़कर दरवाजे तक जाती है। रोहन बेटा, रोटी तो लेता जा। सावित्री के हाथ में रोटी रह जाती है और उसकी आंखें नम पड़ जाती हैं। छह महीने हो गए, वो लड़का दुबई चला गया और यहाँ वो बुढ़िया अभी भी वो ठेला चला रही है। मुझे वो ठेला वहाँ जरा भी पसंद नहीं है। हाँ मालिक, उसकी दुकान बहुत चल रही है। सुना है लड़का दुबई से पैसे भी भेज रहा है। यही तो दिक्कत है, उसकी जमीन मेरी दुकान से सटी हुई है। अगर वो बुढ़िया कर्ज चुका देगी तो जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। उस जमीन का भाव आसमान छू रहा है, आसमान। मुझे वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। मुझे वो जमीन चाहिए, जमीन, किसी भी कीमत पर। तो क्या करे मालिक, घर में आग लगा दे? बेवकूफ, पुलिस केस हो जाएगा। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उस बुढ़िया को गांव से ही बेदखल कर दो। आप फिक्र मत कीजिए मुंशी जी, इस बुढ़िया का काम गांव वाले ही कर देंगे। अरे कैसे? जादू टोना। आप बस देखते जाइए मालिक। रोहन दुबई में कड़ी मेहनत करता है। वो मनी ट्रांसफर ऑफिस से माँ को पैसे भेजता है और माँ को फोन लगाता है। माँ, पैसे मिले? दवाई ली? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू बस अपना ख्याल रखना। तूने खाया कुछ? हाँ माँ, मैंने खा लिया। अब मैं होटल के लिए निकल रहा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत लगे बेझिझक बोलना। हाँ बेटे, तुझे नहीं बोलूंगी तो किसे बोलूंगी? ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। दोनों माँ बेटे अपने अपने काम पे निकल पड़ते हैं। रोहन के जाने के बाद सावित्री अकेली पड़ गई थी। काम का बोझ ज्यादा था। एक दिन भिखारी बबलू, जो एक पैर से लंगड़ा था, ठेले के पास आता है। अम्मा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा चावल पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बैठ बेटा, अभी देती हूँ। सावित्री उसे पेट भरकर मटन चावल खिलाती है। बबलू